मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, आज राहुल गांधी ने वो बम फोड़ दिया जो बहुत दिनों से लेकर घूम रहे थे कि मेरे पास बम है और वो ऐसा सबूत है। तो उन्होंने आज बम फोड़ा कि कर्नाटक में हर कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से उन्होंने बताया है कि कहीं 1 लाख कहीं 1.5 लाख वोटों की चोरी हुई है, ये उनका कहना है। उस पर आज इलेक्शन कमीशन बहुत सक्रिय हुआ। कर्नाटक के चीफ इलेक्शन ऑफिसर CEO जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने, और जो उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने आज 2 अलग अलग जगह, एक तो कर्नाटक वाले ने एक पत्र लिखा राहुल गांधी को और कहा कि आपको एक एफिडेविट देना चाहिए कि जो आपने प्रूफ दिए हैं वो सच है, एक एफिडेविट बताओ, फिर हम उसकी जांच करते हैं। और दूसरा, कर्नाटक जो उत्तर प्रदेश वाले CEO हैं उन्होंने कहा कि जो उन्होंने नाम दिए हैं कि कर्नाटक में है और वो उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने उनके बाकायदा नाम और एपिक नंबर वगैरह सब दिए। और बीजेपी ने कहा कि वो लोकतंत्र को खतरे में है, लोकतंत्र की वो बुराई कर रहे हैं, और भी लोगों ने बड़े आरोप लगाए। तो राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने कांग्रेस मुख्यालय में, और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करवा रहा है। इस संबंध में उन्होंने महादेवपुरा विधानसभा सीट के मतदाताओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जहां 1 लाख से अधिक वोट बनवाए गए थे। और ये भी कहा उन्होंने कि शाम को 5 बजे बाद वोटिंग अचानक ज़्यादा हो गई। और उन्होंने ये भी बताया कि जो वोटर हैं उनके नाम, के पिताजी का नाम, उनके एड्रेस, जैसे एक घर का उन्होंने एड्रेस बताया तो उसमें लिखा है 0, मतलब नंबर नहीं, मकान नंबर 1 2 3 कुछ तो होगा, उन्होंने 0 मकान नंबर। दूसरा, पिताजी के नाम ABCD, ऐसे ही कुछ कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रमाण हैं, उन्होंने जो प्रस्तुतियां हैं, और ये प्रमाण तुलनात्मक ढंग से और पर्याप्त शोध के बाद जुटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची इस सीट पर तैयार की है, उसमें एक एक व्यक्ति के नाम पर 4-4 वोटर कार्ड बनाए गए हैं। इस तरह से इस सीट पर 1,250,000 वोट चोरी हुई। उन्होंने कहा, मैं वोट चोरी की बात कह रहा हूं, लेकिन वे चुनाव आयोग मुझ पर हमला नहीं करते, वे मुझ पर हमला करने से डरते हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं की क्योंकि वे जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, और वे भी जानते हैं कि उनका सच बुलेट प्रूफ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस देश के युवाओं का वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी कौन करा रहा है, यह सब जानते हैं। पहले इस चोरी के उनके पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब उनके पास 100% सबूत आ गए हैं, सारा डाटा है। और वोट चोरी कई निर्वाचन क्षेत्रों में की गई है, इसलिए चुनाव आयोग को बहाने नहीं बनाने चाहिए और CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट दे देनी चाहिए। इससे पूरे विपक्ष की यही मांग है। और आज उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दिया बाकायदा, और प्रेजेंटेशन में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की फोटो बनाई थी और उनको विलन के तौर पर प्रस्तुत किया गया था, और फिर उन्होंने एक एक सीट का उन्होंने जिक्र किया। अब उन्होंने कहा कि जो चुनाव धांधली है उसके सबूत इकट्ठे करने में उन्हें 6 महीने लगे हैं, और जो मतदाता सूचियों को मशीन के पढ़ने के बजाय मशीन रीडेबल डेटा इसलिए उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ताकि वे सब पकड़ ना सके, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं मुझे डेटा उपलब्ध कराओ। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी टीम ने बेंगलुरु मध्य लोकसभा के महादेवपुरा लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के डेटा विश्लेषण किया और फिर गड़बड़ी का पता लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा बेंगलुरु मध्य लोकसभा के सभी 7 विधानसभा सीटों में कम से कम 6 सीटों पर पिछड़ गई थी, लेकिन महादेवपुरा में उसे एक तरफा वोट मिला। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा सीट में 1,250,000 वोटों की चोरी हुई है, और भाजपा इसमें केवल 32,707 वोटों से जीती थी। महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की जांच की, जहां 1,250,000 वोट चोरी हुए थे, 10,900
65 डुप्लीकेट वोट बनाए गए, 40,000 फर्जी पतों का इस्तेमाल किया गया, 10,452 वोटरों को एक ही पते पर पंजीकृत किया गया। ये इनका दावा है। ये पहले भी उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा कि एक ही घर में एक ही एड्रेस पर 10,452 वोटर कैसे हो सकते हैं। 4,132 वोटर फर्जी वोटों के साथ सूची में जोड़े गए, 33,652 नए वोटर फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल कर जोड़े गए हैं। और इसमें आदित्य श्रीवास्तव का नाम पर ये इन्होंने बड़ा इसका एग्जाम्पल दिया है। ये आदित्य श्रीवास्तव हैं, एक मतदाता हैं, वो 4 स्थानों पर उनके वोट है और वो वोट उन्होंने कहा कि ये बेंगलोर में भी है और उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगह पर है। तो उसी पर आज उत्तर प्रदेश के सीईओ ने एक क्लैरिफिकेशन किया और उसमें बताया उन्होंने कि जो आदित्य कुमार है उसके वोटर, उसका एक उत्तर प्रदेश में कहीं उसका वोट है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे संविधान में जो बातें निहित हैं वो इस तथ्य पर आधारित है कि एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। सवाल यह है कि सब यह विचार कितना सुरक्षित और एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा पिछले कुछ समय से जनता में एक संदेह था, सत्ता विरोधी माहौल दल के खिलाफ होता है, लेकिन भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके खिलाफ यह माहौल नहीं होता है। उन्होंने महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा का उल्लेख किया और कहा कि सर्वेक्षण कुछ और कह रहे थे लेकिन नतीजे कुछ और आए। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब ईवीएम नहीं था तो पूरा देश एक वोट करता था, लेकिन आज के ज़माने में कई चरणों में मतदान होता है, ऐसे में लंबे समय से संदेह की स्थिति होती है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कुछ लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में 5 महीने के भीतर इतने मतदाताओं के नाम जोड़े गए जो पहले 5 साल की अवधि में नहीं जोड़े गए थे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव के दौरान 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए, ये उन्होंने दावा किया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने पूरी निश्चितता के साथ यह कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी हुई। चुनाव आयोग ने मशीन से पढ़ने योग्य, जो मशीन रीडेबल मतदाता सूची देने से इनकार किया। राहुल ने कहा कि हमारे पास इसका सबूत नहीं है और उन्होंने बहुत सारे लगाए। तो आज चुनाव आयोग ने कहा कि शपथ मत दो तो हम आपको जो नाम हटाए गए हैं या जोड़े गए हैं उसके बारे में आप प्रूफ दो, आप एक एफिडेविट लिखो, फिर हम उसकी जांच करते हैं। अदरवाइज आप इस तरह से मिसलीडिंग बातें न करें, बदनाम न करें इलेक्शन कमीशन। और चुनाव आयोग ने कहा, जो राहुल गांधी को चिट्ठी भेजी है कर्नाटक के सीईओ ने, ये आपसे अनुरोध है कि कृपया मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अधिनियम 20(3)(b) के अंतर्गत संलग्न घोषणा शपथ पत्र हस्ताक्षर करें और इससे मतदाताओं के नाम सहित वापस भेजें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि अदरवाइज आप मिसलीड न करें। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास तो पूरे प्रूफ हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि ये जो लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। और कुछ जो विपक्षी दल हैं वो राहुल गांधी के साथ आए हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी सच कह रहा है, लेकिन बीजेपी ने उन पर बहुत कठोर, बहुत ही घनघोर आरोप लगाए हैं। तो उन पर और क्या, इसका अब क्या रिपरकशन हो सकता है कि चुनाव आयोग कानूनी कार्रवाई करे, उन पर मानहानि का मुकदमा करे, क्योंकि ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ की ऑथेंटिसिटी कैसे होगी, विश्वसनीयता कैसे जांच की जाएगी। तो अगर इन्होंने एफिडेविट जमा नहीं किया या जो उनके पास प्रूफ है उन्होंने सबमिट नहीं किए तो फिर राहुल गांधी की मुश्किल पड़ सकती है। आज ही राहुल गांधी को उनको आज एक अदालत ने जमानत दी है, तो उनके देश भर में कितने मुकदमे उन पर हो गए और उन मुकदमों की स्थिति क्या हो गई है, पता नहीं कब कौन अदालत उनको जेल भेजते, ये बड़ा मुश्किल हो गया। तो उनको अपना कैरियर संभालना चाहिए और पॉजिटिव काम भी हो सकता है, पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्टिव काम भी हो सकता है काफ़ी लीडर ऑफिशियल के नाते। तो इस पर जो डेवलपमेंट होगा मैं उस पर फिर आपसे बात करूँगा। अभी के लिए इतना, चैनल के साथ बने रहिए। एक और वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक नमस्कार।